बीएलसीसी की संस्थापक पद्मश्री वंदना लुथरा ने आज अमृतसर दौरे के दौरान सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में माथा टेका, जहां सूचना केंद्र में उन्होंने सिरोपा और धार्मिक किताबों का सेट देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए वंदना लुथरा ने कहा कि इस पावन स्थान पर आकर उन्हें बहुत सुकून मिलता है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि लोग इंटरनेट के लिए सुंदरता और मोटापे के लिए समाधान ढूंढने का यत्न करते हैं, जिससे वो फायदा मिलने की जगह अपना नुकसान करवा लेते हैं। इसलिए लोगों को चाहिए कि वो किसी स्तरीय संस्था जैसे बीएलसीसी है से कंसल्ट करें। उन्होंने बताया कि अब तो भारत की डॉक्टरों की सबसे बड़ी संस्था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च ने बीएलसीसी के वेट लॉस प्रोग्राम को मान्यता दी है। फायर न्यूज की तरफ से सुनील खोसला की रिपोर्ट। मैम, आज आप हरिमंदिर साहब आए हैं, क्या कहेंगे आप? इतना कहूँगी कि जब भी थोड़ा उदास होता है मन तो यहाँ आके शांति मिलती है और दर्शन करने आई हूँ। और यही प्रार्थना है कि जो मेरे बीएलसीसी में मेरे 6000 बच्चे हैं वो उनके परिवार भी उन्नति करें, सबको सफलता मिले, सब प्यार से रहें, जुड़े हुए। ये जो बीएलसीसी का परिवार है हमेशा जुड़ा रहे, यही आशीर्वाद मांगने आई हूँ बस। और मैम, हमेशा यही है। जी मैम, आप एक महिला उद्यमी हैं, आप इतना नाम कमाया, इतना सब कुछ किया, तो क्या संदेश देना चाहेंगी महिलाओं के लिए, आज की जो एंटरप्रेन्योर हैं उनके लिए? इतना ही कहूँगी कि हर महिला का उनको अपने प्रति भी कुछ कर्तव्य है उनके, जो शायद वो भूल जाती हैं। अपने जीवन में इतनी व्यस्त होती हैं बच्चों के साथ, तो भूल जाती हैं कि उनका भी कोई अस्तित्व है और उसको मेंटेन करना चाहिए। और अपनी सेल्फ इस्टीम और जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो बहुत ज़रूरी है। महिला पुरुष से कम नहीं है। पुरुष काम करते हैं तो महिला चाहे वो बाहर काम नहीं करती, घर भी अपना संभालती हैं, अपने परिवार को संभालती है, बच्चों को संभालती है, प्रेम देती हैं। तो उनका आदर करना चाहिए। महिलाओं का आदर करना बहुत ज़रूरी है और महिलाओं को भी ये अपना ओपिनियन वॉइस करना चाहिए। मैं समझती हूँ वो चुप रहती हैं, चुप नहीं रहना चाहिए। यू हैव टू पुट योर पॉइंट अक्रॉस। ज़िंदगी में अगर आप चुप रहोगे तो लोग एडवांटेज लेते हैं। और हम लोग विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो मैं समझती हूँ हमारे देश की हर महिला एम्पावर्ड है, क्योंकि वो घर चलाती है और उसके बिना जीवन तो नामुमकिन है, घर तो चल नहीं सकता। तो जो वो काम कर सकती है वो पुरुष नहीं कर सकता, बल्कि वो पुरुष जो काम करते हैं महिला कर सकती हैं। तो आई सैल्यूट टू ऑल द वुमेन ऑफ माय कंट्री और मैं उनके साथ जुड़ी हूँ और हमेशा जुड़ी रहूँगी। अच्छा मैम, यहाँ पर इंटरनेट का ज़माना है, तो मोटापे को लेकर, ओबेसिटी को लेकर ढेरों साइट्स हैं और ख़ास तौर पर महिलाएं उससे मिसलीड हो रही हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, ये ज़रूर है कि जो ये इन्फॉर्मेशन जो नेट और गूगल से लेते हैं, ख़ास तौर पे अपने जो भी है अपने वेट लॉस रिलेटेड या कुछ भी रिलेटेड, ये गलत हो जाती है। क्योंकि वेट लूज़ करना बहुत मुश्किल है अपने आप में, क्योंकि मैं समझती हूँ ओबेसिटी एक शारीरिक और मानसिक रोग है और उसमें आपकी सेल्फ इस्टीम, आपका कॉन्फिडेंस सब चला जाता है। आप डिप्रेस्ड होते हैं तो उनको, जैसे आप बीमार होते हैं आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वैसे ही उनको एक्चुअली नेट पे ना जाके और गूगल ना करके एक अच्छी संस्था जैसे बीएलसीसी है उनके पास आना चाहिए और पूरा अपना जो प्रोग्राम है उसको फॉलो करना चाहिए। तो अगर वो फॉलो करेंगे तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नामुमकिन है और वो एक जीवन का हिस्सा बन जाता है। इट्स बिकम्स अ वे ऑफ लाइफ। और आजकल के टाइम में जब ओबेसिटी इज़ एट अ राइज, आई थिंक इट्स मोर ऑफ अ नेसेसिटी देन अ लग्जरी। हम जेवर खरीदना, कपड़े खरीदना मेरे हिसाब से बिल्कुल बेकार चीज़ें हैं। अगर आप अस्वस्थ हैं और आप मोटापे का शिकार हैं तो अच्छे महंगे कपड़े भी अच्छे नहीं लगते। तो मैं समझूंगी कि अपने ऊपर टाइम देना और अपने ऊपर थोड़ा सा बजट अलग रखना चाहिए। और आजकल के टाइम में प्रिवेंटिव हेल्थ केयर बहुत ज़रूरी है। क्यूरेटिव हेल्थ केयर में तो यू गेट ट्रैप्ड। आप एक डॉक्टर के पास जाएंगे, हॉस्पिटल में जाएंगे, हज़ारों टेस्ट कराएंगे। अगर आपको एक अच्छा डिसिप्लिन मिल जाता है कि कैसे आप स्वस्थ रह सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं और किसी मेडिकल प्रॉब्लम का शिकार नहीं होंगे, तो
तो उसको फॉलो करना चाहिए। एंड दैट्स व्हाई आजकल के टाइम में प्रिवेंशन के ऊपर ज़्यादा फोकस है, नॉट ऑन क्यूरेटिव हेल्थ केयर, आई वुड से। मैम, आपके इन तमाम बातों को आपकी रादर कहूँगा, आइए हमने इसको रिकग्नाइज़ किया, उसके बारे में कुछ बताइए। ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है, इट्स अ मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर अस। और मैं समझती हूँ एक बहुत बड़ा एसोसिएशन है, और मेडिकल फ्रेटर्निटी अगर आपको एक्नॉलेज करे और आपके प्रोग्राम्स को एक्नॉलेज करे, ख़ास तौर पे जो ये मेरी 30 साल की जर्नी थी जब मैं डॉक्टर्स के साथ काम करती थी, उनमें हमेशा एक ही बात थी, वो हमेशा मुझे रन डाउन करते थे कि नहीं आप तो ब्यूटी पार्लर हैं। मैं कहती नहीं, मेरा वेलनेस कंपनी है, इट्स ऑल अबाउट वेल बीइंग, गिविंग कॉन्फिडेंस टू पीपल। हम उनको वेट लूज़ नहीं कराते, उनको एक नया स्वस्थ जीवन देते हैं। दे एब्सोल्युटली ट्रांसफॉर्म पीपल हु स्टार्ट बिलीविंग इन देमसेल्व्स एंड देयर ड्रीम्स। सो मैं समझती हूँ ये बहुत ही अच्छा टाइप है, और ये पूरा हमने हमारे ऊपर पूरा जो भी उनका ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस था वो हुआ, ऑडिट्स हुए, उसके बाद उन्होंने बोला कि ये जो संस्था है VLCC वो बहुत ही अच्छी संस्था है, और जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं वो बहुत साइंटिफिक प्रोग्राम्स हैं। तो हमारे लिए तो बहुत फ़ख्र की बात है कि आज डॉक्टर्स अपने पेशेंट्स हमें रेकमेंड करेंगे। थैंक यू। थैंक यू।